तो हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन है राइट द रिलेशन ऑन द सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। तो पहले आपको रिलेशन है, तो आप क्या कीजिए, ऑर्डर पेयर बनाइए, 1 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, y इक्वल टू 3x दे रखा है, तो x इक्वल टू 1 पर y क्या होगा, 3 होगा, तो ऑर्डर पेयर 1 3, ठीक। फिर 2 को रिप्लेस कीजिए, तो x इक्वल टू 2 पर y क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से x को 3 रिप्लेस कीजिए, 3 यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो 3 इंटू 3 y 9 होगा, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 6 और 3 9। तो अब हम वो बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। आप ऐसे सेट बना के चेक कर लिया कि इसको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन x से y एक फंक्शन डिफाइंड है f, ठीक। x में एलिमेंट्स है 1 2 3 और y में एलिमेंट्स है 3 6 9 2। 1 3 के साथ इमेज बना रहा है, 2 6 के साथ इमेज बना रहा है, 3 9 के साथ इमेज बना रहा है, ठीक। तो देखिए 1 का, देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज y में बन रहा है, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए, हर एक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। देखिए 1 का यूनिक इमेज है, 2 का भी यूनिक इमेज है और 3 का भी यूनिक इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। और x के जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज भी होना चाहिए। देखिए तो सबका भी इमेज है, तो ये जो है ये फंक्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इट इज अ फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट है एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस 1 और x है 1 2 एंड y इक्वल टू 2 4 6, ठीक। ये है, तो ये बना लीजिए। ये जो मैपिंग डिफाइन कर लिए और सेट के मदद से, मतलब एरो डायग्राम की मदद से एकदम क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाएगा फंक्शन। अच्छा बनाते हैं बाद में, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए 1 को रिप्लेस कीजिए, हमको क्या कंडीशन रखा है कि y मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 1 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो y, अच्छा x और y दोनों लेते चलते हैं, ठीक। तो आप x को यहाँ पे 1 ले रहे हैं और y को 2 ले रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, 2 ग्रेटर देन 1 प्लस 1, क्या 2 बड़ा है 2 से, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 2 बड़ा नहीं है 2 से, 2 के इक्वल है, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसी तरह से x को 1 लीजिए, y को 4 लीजिए, तो ये होगा 4 ग्रेटर देन 2, देखिए ना 2 1 प्लस 1 2, हाँ तो ये वाला है 4 ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसका एक ऑर्डर पेयर 1 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से 6 और 1 लीजिए, x को 1 और y को 6 लीजिए, तो 6 जो है वो बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन ट्रू बन रहा, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 6। इसी तरह से अब 2 के लिए चेक कीजिए, x को 2 लीजिए और y को 2 लीजिए, तो 2 3 से बड़ा है, नहीं 2 3 से बड़ा नहीं, तो ये फॉल्स होगा, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। अब इसी तरह से x को 2 लीजिए, y को 4 लीजिए, तो 4 बड़ा है 2 प्लस 1, जी हाँ, तो 4 बड़ा है ना 3 से, तो ये वाला कंडीशन ट्रू बन रहा, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 4। इसी तरह से ये 2 6 भी आ जाएगा, जैसे 6 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 दैट इज 6 बड़ा है 3 से, तो ये वाला कंडीशन ट्रू बन रहा, तो ये ऑर्डर पेयर भी आ गया। अब एरो डायग्राम बनाइए, एरो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन f डिफाइंड है x टू y, x में क्या एलिमेंट है 1 2 और y में 2 4 6,
1 का इमेज 4, 2 का इमेज 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 2 और 2 का इमेज 4 और 2 का इमेज ये वाला नहीं बन रहा। देखो x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज तो है लेकिन देखो 1 का इमेज 4 है और 1 का इमेज 6 है, तो 1 का यूनिक इमेज नहीं है। लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई इंसान है और ये उसका हाइट है, ठीक? तो एक इंसान का 2 हाइट नहीं हो सकता, एक इंसान का एक ही हाइट होगा। मतलब जैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए, और कैसे समझें, ऐसे ही समझते हैं कि अगर एक इंसान है तो एक इंसान का एक ही हाइट होगा, 2 हाइट नहीं हो सकता। अगर ये हाइट है उसको, मतलब हर तरह का हाइट है, तो आपको बोले कि ये इंसान का हाइट ये है और ये इंसान का हाइट ये है, तो एक इंसान का 2 हाइट हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए x के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन 1 का 2 इमेज आ रहा और 2 का भी 2 इमेज आ रहा, तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है। देयरफॉर हम बोल देंगे कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। नेक्स्ट पार्ट में है कि एक्स वाई डिफाइंड है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x और y बिलोंग करता है इस सेट से, ठीक? तो आप क्या करो कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। अब x का एक एक करके वैल्यू सब्सिट्यूट करो, तो x को एक बार 0 रखो तो y आपको 2 मिलेगा। देखो 2 इस सेट में है इसलिए ये ऑर्डर पेयर बनेगा। आप ऑर्डर पेयर लिखते भी जाओ 0 2, फिर x को 1 रिप्लेस करो तो y 3 माइनस 1 2 बनेगा। देखो 2 इस सेट में है तो 1 का इमेज भी यहाँ पे 0 माइनस 3 आ जाएगा, 2 बनेगा। इसी तरह से x को 2 रिप्लेस करो, y क्या आएगा? y 1 आएगा। देखो 1 इस सेट में है इसलिए ये ऑर्डर पेयर होगा 2 1। इसी तरह से x को 3 रिप्लेस करो तो y क्या है मिलेगा? 0 मिलेगा। देखो 0 इस सेट में है तो 3 फिर 0, ठीक? अब इसके लिए आप क्या करो, मैपिंग डिफाइन कर लो, उससे क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि कोई फंक्शन f डिफाइंड है x से y तक, ठीक? x में एलिमेंट है 0 1 2 3, y में एलिमेंट है 0 1 2 3। 0 का इमेज 3, 0 का इमेज 3, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 0, तो 3 की इमेज 0। देखिए आपको इसका देखना है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज, मतलब इस सेट के सारे, मतलब इस सेट का ना सारा एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए और यूनिक इमेज बनना चाहिए, देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा। 0 का इमेज 3 है, 0 का एक इमेज है, 1 का भी एक इमेज है 2, 2 का भी एक इमेज है ओनली 1 और 3 का भी एक इमेज है 0। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा और यूनिक इमेज बन रहा तो ये वाला क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, तो ये फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R and g is defined from C to C be two function defined as f of x equal to x square and g x equal to x square। आर देयर इक्वल फंक्शन? क्या ये इक्वल फंक्शन है? तो देखिए इक्वल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल फंक्शन होने के लिए, जैसे इक्वल फंक्शन होने के लिए
जैसे आप मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है जी ऑफ एक्स के, देन डोमेन ऑफ एफ इक्वल होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी के। अगर डोमेन ऑफ जी इक्वल हो जाता है डोमेन ऑफ एफ, तो हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स का। ठीक, ये हम कंडीशन देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ डोमेन क्या है। देखिए डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, देखिए ये वाला जो होता है ना ये डोमेन होता है, और ये वाला जो होता है वो को डोमेन होता है। तो डोमेन क्या नज़र आ रहा है, डोमेन रियल नंबर नज़र आ रहा है, तो डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर हो जाएगा। अब डोमेन ऑफ जी क्या होगा, देखिए ये वाला होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। ये दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, ये होता है। ठीक, तो यहाँ डोमेन ऑफ जी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर नो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल फंक्शंस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ एफ जी एच आर द थ्री फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एज फॉलोज, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। तो हम इन सारे फंक्शनों का क्या बताना है, रेंज बताना है। क्या बताना है, रेंज बताना है। ओके, तो आप फर्स्ट करिए, एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। देखिए आप एफ ऑफ को मतलब एफ ऑफ में वन, एक्स के जगह 1 रिप्लेस कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। आप एफ ऑफ -1 निकालो, -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा। आप एफ ऑफ 0 निकालो, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप एफ ऑफ -1/2 निकालो, तो -1/2 का भी स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो देखिए आपको पॉजिटिव डालने पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव डालने पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, और 0 भी मिल रहा है। ठीक, तो मतलब आपको इसका जो भी मिलेगा ना वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 0 भी मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा ना वो क्या होगा, जो आप डाल रहे हैं, देखिए एक्स के जगह जो आप रिप्लेस कर रहे हैं वो होता है डोमेन, और जो आपको मिल रहा जैसे रिप्लेस करने के बाद जो मिला वो क्या हो गया, रेंज। जैसे आप डाले 1 और 1 डालने पर क्या मिला, 1, तो ये जो 1 हुआ ये रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज हो जाएगा। तो रेंज इसका क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 इंक्लूड है क्योंकि 0 पे 0 मिल रहा। नेक्स्ट, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखिए जो साइन एक्स का जो रेंज होता है ना वो -1 to 1 होता है। क्या होता है, -1 to 1 होता है। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप एफ ऑफ 0 निकालो तो साइन 0 क्या आएगा, 0 आएगा। आप एफ ऑफ π/6 निकालो, एफ ऑफ π/6 क्या आएगा, साइन π/6 दैट इज 1/2। एफ ऑफ -π/6 निकालो तो साइन -π/6। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6, तो ये हो जाएगा -1/2। इसी तरह से आप एफ ऑफ π/2 निकालो तो साइन π/2 इज 1। आप एफ ऑफ -π/2 निकालो तो क्या आएगा, साइन -π/2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, तो ये हो गया -1। तो इसका जो रेंज होता है ना, रेंज क्या होता है इसका, -1 और 1 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1। अगर ये नहीं पता चला तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़नी है,
तो हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। थर्ड में पूछा है एच एक्स दे रखा है और इसका पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अभी हमने बताया एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है। एक्स स्क्वायर की रेंज हमारा 0 से 1 होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 से इन्फिनिटी। अच्छा रहने दो, ऐसा मत करो, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। आप एफ ऑफ 1 निकालो। देखो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2 मिला। एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 1 मिलेगा। आप एफ ऑफ -1/2 निकालो, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4। ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। आप एफ ऑफ -1 निकालो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 मिलेगा। तो इसका जो रेंज होगा ना, देखिए 0 पे अभी 0 नहीं मिला, कुछ भी रिप्लेस कीजिए आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको अभी 1 से आगे ही मिलेगा, जो भी मिलेगा 1 से आगे मिलेगा। तो इसका जो रेंज होगा ना वो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। ठीक, let x is this and y is this, determine which of the following sets are function from x to y। हमको बताना इसमें से कौन सा फंक्शन है, क्या बताना है, इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम एरो डायग्राम बनाएंगे और एरो डायग्राम से चेक करेंगे, एरो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मान लो कि x से y डिफाइंड है ना फंक्शन, x टू y एक फंक्शन डिफाइंड है f। x में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, y में 1 5 9 11 15 16। 1 का इमेज क्या बन रहा है, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 11, देखो 2 का इमेज 11, 3 का इमेज 1, देखिए 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 15, 4 का इमेज 15। देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट का इमेज तो बन रहा, ये तो दिख रहा, देखिए सबका इमेज बन रहा, और सभी एलिमेंट्स का क्या बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। देखिए 1 का एक इमेज है 1, 2 का भी एक इमेज है 11, 3 का भी एक इमेज है सिर्फ 1, 4 का भी सिर्फ एक इमेज है 15। तो देखिए सारा का हमने क्या पढ़ा, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है, अगर वो फंक्शन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन b, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज इसमें होना चाहिए। तो देखिए सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज है इसमें, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। तो यस इट इज़ अ फंक्शन, हम लिख सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ये x है, ये y है, इसके में एक मैपिंग डिफाइंड है, मान लो वो फंक्शन f डिफाइंड है मैपिंग, x में 1 2 3 4 1 5 9 11 15 16। देख 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 1 है, 2 का इमेज 7 है, 2 का इमेज 7 कैसे हो गया, और 3 का इमेज 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 2 के इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि 7 इस सेट में ही नहीं है, तो इसलिए 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला ऐसे ही रहने दीजिए। 3 का इमेज 5, तो देखिए ये क्या ये फंक्शन है। देखिए इस सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज तो नहीं है, हर देखिए 2 और 4 का इमेज नहीं है,
तो ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए f इज नॉट अ फंक्शन। तो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है। नेक्स्ट x और ये y, मैपिंग वही f डिफाइंड है x टू y। 1 2 3 4 1 5 9 11 15 और 16। देखिए 1 का इमेज 5 है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 5 है और 2 का इमेज 11 है। अब देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन देखिए 1 का इमेज 5 है, एक ही इमेज है, लेकिन 2 का इमेज 9 है और 2 का ही इमेज 11 है। तो जो 2 का है ना वो यूनिक इमेज नहीं है 2 का। 2 के 2 इमेजेस हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है और ये कोई क्लासरूम है, तो एक स्टूडेंट एक ही वक्त पर 2 क्लासरूम में तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होगा ना ये फंक्शन नहीं हो जाएगा। क्या होगा? फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है a इज दिस एंड f is defined from a to z, be a function given by f of x equal to highest prime factor of s। highest prime factor क्या बोला है? highest prime factor। जैसे फैक्टर समझते हैं क्या? देखिए 6 का फैक्टर क्या है? 6 का फैक्टर 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, ये फैक्टर है। याद रहे फैक्टर में क्या होता है कि जैसे आपको बोले ना 3/2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1.5 इंटू 1। तो ये है ना, ये 1.5 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। मतलब फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर इंटीजर के फॉर्म में होता है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है। जैसे 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि हाँ 3 फैक्टर है 6 का और 2 भी फैक्टर है। ओके, अब देखिए f ऑफ x क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ s। तो हमको रेंज बताना है f का। और देखिए ये मैपिंग कहाँ से डिफाइंड है, हम तो सीधा बना लेते हैं। ये आपका a है और ये आपका पूरा इंटीजर z है। जैसे इसमें बहुत सारे इंटीजर होंगे, -1 माइनस मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। और ये -2 ऐसा जाएगा। और यहाँ पे होगा 12 13 14 15 16 17। देखो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखो 12 को तुम क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 लिख सकते हो। तो जो 3 है वो प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा। ये हो गया। देखिए इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं। देखिए 2 भी आप बोल सकते हैं कि 2 इसका मतलब फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 3 है, 2 से बड़ा 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो 12 की इमेज 3 बनी। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, और 13 को आप कुछ मतलब इसे तोड़ भी नहीं सकते इंटीजर के फॉर्म में। तो आपका जो 13 है उसका इमेज आपका 13 आ जाएगा। मान लीजिए ये 13 यहाँ पे है, ठीक। 14 को क्या लिख सकते हैं? 14 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 7 क्या है? 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो जो हाईएस्ट 2 और 7 में कौन बड़ा है? 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, लेकिन बड़ा कौन है? 7। तो इसका हाईएस्ट 14 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 7। तो 7 मान लो यहाँ है, तो 14 का 7। अब
15 का क्या होगा, देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो इसका फैक्टर 5 भी है, इसका फैक्टर 5 और 3 है, दोनों में हाईएस्ट पर देखिए 5 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा, तो 15 का 5 हो जाएगा। 16 देखिए 16 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 8 तो प्राइम है नहीं, 2 प्राइम है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 का फैक्टर आप क्या होगा, 17 को आप 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 17 इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा, तो मान लो 17 यहाँ पे कहीं है, तो ये हो गया। ठीक, तो आपको बोला इसका रेंज बताओ, क्या बताओ, रेंज बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ है, तो जिसका प्री इमेज बन रहा हो वो क्या हो जाता है रेंज। जैसे 2 का प्री इमेज है, हम इधर से देखते हैं तो इमेज, और इधर से देखते हैं तो प्री इमेज, तो देखो 2 का प्री इमेज है तो 2, 3 का प्री इमेज है तो 3, देखो जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो 5 का भी प्री इमेज है तो 5, देखो 7 का भी प्री इमेज है तो 7, 13 का भी प्री इमेज है तो 13 और 17, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r बी डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड f इनवर्स 17 एंड f इनवर्स -3। ठीक, आपको f इनवर्स 17 निकालना है और f इनवर्स -3 निकालना है। तो आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लो, वाई इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, एफ इनवर्स वाई आएगा, इस इनवर्स को इधर भेजे एफ इनवर्स। ठीक, तो देखो आपको निकालना है एफ इनवर्स 17, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के जगह 17 रिप्लेस करो, 17, इसको वापस इधर ले आओ, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 17 के इक्वल टू आ गया। एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17, इस 1 को उधर भेजो तो ये हो गया 16, और स्क्वायर को उधर भेजोगे तो प्लस माइनस रूट 16, तो दैट इज प्लस माइनस 4। तो देयरफॉर एफ इनवर्स 17 क्या आ जाएगा, सेट में लिख दो 4 - 4। इसी तरह से आपको निकालना एफ ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस, तो आप एक्स के इक्वल करो एफ इनवर्स -3, इसको इधर ले आओ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3, इस 1 को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, तो रूट -4। अब देखिए रूट के अंदर माइनस नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये गलत हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 5 देगा, आपको क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि देखिए ना आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो हम तो डाले रियल ही नंबर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और एक्स क्या होता है, एक्स डोमेन होता है, जो आप डालते हैं वो क्या होता है, डोमेन, और जो आपको मिल रहा है वो रेंज। तो आपको डालना, आप डालते किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू डालते हैं, तो एक्स डोमेन होता है, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, रूट में, मतलब रूट में माइनस, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो रियल नंबर तो मिल नहीं रहा, तो देयरफॉर जो इस एफ इनवर्स ऑफ -3 जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हैं एफ इनवर्स -3 इक्वल टू 5, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेट ए इज दिस, बी इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, ये हमको बताना है।
तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, फंक्शन डिफाइंड है एफ, ठीक। तो मान लो ये पी क्यू आर एस 1 2 3, पी की ए के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दो, बी के सारे एलिमेंट्स। पी का इमेज 1 है, क्यू का इमेज 2 है, आर का इमेज 1 है और एस का इमेज 2 है, ठीक। देखो इस सेट के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा। अब देखो पी का इमेज क्या है 1, पी का एक ही इमेज है जो कि 1 है, क्यू का भी एक ही इमेज है 2, आर का भी एक ही इमेज है 1, एस का भी एक ही इमेज है 2। देखिए आप अगर इधर से देखें ना तो इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज। और इधर से देखें तो ये बनता है प्री इमेज, क्या बनता है, प्री इमेज। तो ये जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि R1 इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसका भी बनाते हैं। तो एरो डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम से क्लियर होगा। ये ए है, ये बी है, ए में एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस और बी में एलिमेंट्स है 1 2 3। पी का इमेज 1, पी का इमेज 1, क्यू का इमेज 1, आर का इमेज 1, एस का इमेज 1। अब देखो इस सेट के सारे एलिमेंट का इमेज तो बन रहा। अब हमको चेक करना है कि क्या इस एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूनिक इमेज बन रहा। तो देखो पी का एक ही इमेज है 1, क्यू का एक ही इमेज है 1, आर का एक ही इमेज है 1, एस का एक ही इमेज है 1। तो देखो इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा और वो भी यूनिक इमेज बन रहा। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, हो गया ना, यूनिक इमेज इन बी। तो देयरफॉर ये जो होगा ना ये फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो लिख लेना देयरफॉर R2 इज अ फंक्शन, R2 भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट है R3, R3 के लिए चेक करो। ये ए है, ये बी है, ए में पी क्यू आर एस और बी में एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक। बी का इमेज 1, पी का इमेज 1, क्यू का इमेज 2, पी का इमेज 2 और एस का इमेज 3। देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स का इमेज तो नहीं बन रहा, आर का इमेज नहीं बन रहा, आर का इमेज नहीं बन रहा। ऊपर से पी का 2 इमेज बन रहा, एक 1 भी है और देखिए 2 भी है। तो देयरफॉर ये जो है ना ये सेट नहीं होगा, मतलब फंक्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर R3 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट में है R4, R4 ये दे रखा है, R4 आपको ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये R4 है। तो क्या है, पी क्यू आर एस 1 2 3। पी का इमेज 2 है, क्यू का इमेज 3 है, आर का इमेज 2 है और एस का इमेज भी 2 है। तो देखो इस सेट के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बन रहा, वो भी यूनिक इमेज बन रहा। देखिए पी का एक ही इमेज है 2, क्यू का भी एक ही इमेज है 3, आर का भी एक ही इमेज है 2, एस का भी एक ही इमेज है 2, ठीक।
तो आप बोल सकते हैं R4 इज अ फंक्शन। R4 क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। लेट A इज दिस एंड लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to N be defined by f(x) f of x equal to the highest prime factor n, find the range of n। हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया उसी के जैसा है, एकदम सेम है, बस उसमें क्या अंतर था कि वो डिफाइन था फंक्शन a टू इंटीजर, मतलब a टू z मतलब इंटीजर था। यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम सिंपली एरो डायग्राम बनाएंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाता है। ये मान लो a है और ये मान लो n है नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन डिफाइंड है f। क्या एलिमेंट्स है, 9 10 11 12 13। इसमें नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ठीक, अब एक एक करके इमेज बनाते जाओ। 9 का इमेज क्या बनेगा, f ऑफ 9 निकालो। f ऑफ 9 आपका 3 आएगा। अब 3 आया कैसे, देखो आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हो। तो f ऑफ x क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, देखो 3 प्राइम है और 3, तो 3 दोनों का दोनों 3 प्राइम, मतलब 3 प्राइम है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 का जो इमेज है ना वो 3 बनेगा। ये लो। अब 10, अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का फैक्टर लिखो 5 2 1। अब 1 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 2 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोला था। तो f ऑफ 10 आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 इमेज। अब इसी तरह से 11, देखो 11 का फैक्टर निकालो। तो 11 इंटू 1, देखो ना, अगर फैक्टर हम किसे बोलते हैं, अगर हम कोई नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर का प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर सकें तो हम उसका फैक्टर बोलते हैं। तो वह सब नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। देखिए जो 10 है उसको हम 5 2 1 ये सभी इंटीजर के प्रोडक्ट को, मतलब 10 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना इन तीनों प्रोडक्ट को, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, इसका फैक्टर बोलेंगे। ओके, तो 11 का देखो 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 11 ही हो जाएगा। ठीक, तो 11 का इमेज 11। अब देखो 12 का फैक्टर निकालो, 4 इंटू 3 इंटू 1 या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो 2 पर दो, ये 2 प्राइम है, 2 एक लिख दो और 3 एक लिख दो। इन दोनों में बड़ा क्या है, 1 तो प्राइम नहीं है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हाईएस्ट प्राइम बोला था। तो 12 का हाईएस्ट प्राइम 3 है, तो 12 का इमेज एक 3 बनेगा। ये लो। अब 13 का फैक्टर निकालो, 13 इंटू 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 13 आ जाएगा 13 का, क्योंकि 13 प्राइम होता है। ठीक, तो f ऑफ 13 आपको 13 मिलेगा। रेंज क्या हो जाएगा, देखिए आप जो डाले वो डोमेन था और जो आपको मिला वो रेंज हो जाएगा। तो 3 5 11 और 13, 3 2 बार आया था इसलिए एक बार लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बोला है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस एंड द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू दिस सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। हमको दिखाना है कि f फंक्शन है और g जो है वो फंक्शन नहीं है। तो देखो इस इंटरवल में भी 3 आ रहा, देखो 3 इंक्लूड है ना, तो इस इंटरवल में भी 3 आया, और देखो इस इंटरवल में भी 3 आया। तो आप क्या करो, x इक्वल टू 3 पर निकालो, 3 को एक बार यहाँ रिप्लेस करो, तो f ऑफ 3 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से एक बार 3 को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो देखो 3 इंटू 3 9। तो मान लो कि एक ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है,
इसका फंक्शन डिफाइंड है f। इस सेट में एलिमेंट 3 है और इस सेट में 9 है और 9 है। तो देखो 3 का एक ही इमेज बन रहा, मतलब जो 3 का एक ही इमेज बन रहा क्या है, वो 9 बन रहा। देखो दोनों बार में इक्वल आ रहा, ठीक। तो हम बोलेंगे देयरफॉर f इज अ फंक्शन। अब एट x इक्वल टू 2, देखो इस इंटरवल में भी 2 है और इस इंटरवल में भी 2 है। तो आप क्या करो, g2 निकालो, एक बार निकालोगे इस इंटरवल के लिए तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और g2 फिर निकालो इस इंटरवल के लिए तो 3 × 2 6। तो देखो ये a है, मान लो ये b है, ये फंक्शन z डिफाइंड है। तो देखो 2 ये 4, देखो 2 का एक इमेज 4 बन रहा और 2 का एक इमेज 6 बन रहा। तो जो 2 का है वो यूनिक इमेज तो नहीं बन रहा, 2 का तो 2 इमेज बन रहा। तो देयरफॉर हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि जो g है, g इज नॉट अ फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि 2 का जो है वो 2 इमेज बन रहा, क्योंकि 2 का यूनिक इमेज नहीं है, ऐसा लिख दे सकते हैं। ठीक, आप खुद देखो ना, दो मतलब जैसे यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे रिप्लेस किए तो भी 9 मिला, 3 यहाँ पे भी रिप्लेस किए तो 9 मिला। तो 3 का एक इमेज बना 9, उसके सिवाय तो दूसरा इमेज बना नहीं। तो जो f हो गया वो फंक्शन हो गया। अब देखो, अब 2 दोनों में था तो एक बार इसमें रखें तो 4 मिला, और जब 2 इसमें रखे तो 6 मिला। 2 का क्या बना, 2 का एक इमेज 4 बना, और देखो 2 का एक इमेज 6 बना। तो 2 का यूनिक इमेज तो नहीं बना। तो जब यूनिक इमेज नहीं बनता तो वो फंक्शन नहीं होता, तो जी जो फंक्शन नहीं हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है, इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये बोल रहा, आपको क्या निकालना है, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो देखो f ऑफ 1 क्या आएगा, x के जगह 1 रिप्लेस करो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। f ऑफ 1.1 क्या आएगा, 1 पॉइंट का स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये 1.21 आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। है तो f ऑफ 1.1 क्या आ रहा है, 1.21, f ऑफ 1 आ रहा है, और ये 1.1 माइनस 1 0.1। देखो ये हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1। देखो ना, तो ये क्या करोगे, ये 100 लिख दोगे और इसका 10 यहाँ से लिख दोगे तो ये कैंसिल होगा, मतलब 21 अपॉन 10, तो दैट इज 2.1 आ जाएगा। तो बस हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट।